शहर में सूरज ने शहरियों के छक्के छुड़वा दिए। सूरज की बढ़ती तपश मामूलाते जिंदगी शदीद मुतासिर, जबकि शदीद गर्मी और हबस ने अहलियाने लाहौर के पसीने छुड़ा दिए हैं। दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि 47 जैसी तपश महसूस की जाने लगी है। आपको अपडेट कर रहे हैं मौसम के हवाले से। शहर में सूरज ने शहरियों के छक्के छुड़वा दिए हैं, जबकि सूरज की बढ़ती तपश और जिसके बायस मामूलाते जिंदगी शदीद मुतासिर हो रही है। शदीद गर्मी और हबस ने अहलियाने लाहौर के पसीने छुड़वा दिए। दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि 47 जैसी तपश महसूस की जाने लगी। दूसरी जानिब आपको बताएं, गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों का नहर का रुख करने लगे, जबकि फैमिलीज की बड़ी तादाद नहर में नहाने पहुंच गई। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए नहर का पानी नेमत है, शहरियों की जानिब से कहा गया, जबकि ये बच्चों की छुट्टियों में बेहतरीन तफरीका है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गर्मी और सर पे सूरज और हबस के मौसम के अंदर जो हैं वो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं नहर में नहाने के लिए। और मैं इस वक्त जल्लो पार्क की नहर में मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ी तादाद में बच्चे, बड़े फैमिलीज जो हैं वो आए हैं और भरपूर अंदाज में नहर के ठंडे पानी को नेमत समझ के एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है। अच्छा बताइएगा, आप छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हुए हैं, क्या डर नहीं लगता? नहीं सर, इसमें क्या डर लगना है। बस गर्मी इतनी ज़्यादा है, ऊपर से आपके सामने देखिए हबस है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर आके एंजॉय करते हैं। ऊपर से मौसम भी अच्छा हो जाता है, नहाने से गर्मी की जो शिद्दत है ना वो कम हो जाती है, तो इसलिए ये बच्चों को लेकर आ जाते। आप बताओ क्या हाल है? ठीक हो? गर्मी लग रही इसलिए नहाने आ गए हो? हाँ कब जी। से नहा रहे हो? सुबह। सुबह से नहा रहे हो, थके नहीं हो अभी तक? नहीं। चलो फिर जंप करके दिखाओ कैसे नहा रहे हो, जरा जंप करके दिखाओ अच्छी सी। ये देखें जी, बच्चे जो हैं वो फुल एक्साइटेड हैं और जी फुल इंजॉय कर रहे हैं। अगर मेरा कैमरा मैन जामिन आपको दिखाए तो यहाँ पर जो हैं वो ट्यूब्स में बैठकर भी जो लोग हैं वो भरपूर अंदाज में इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि जी ये एक ऐसा माहौल है कि जितनी गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी के अंदर जो है वो इंसान नहा के बिल्कुल फ्रेश हो जाता है और गर्मी की शिद्दत का एहसास जो है वो भी कम हो जाता है। इसलिए जो है वो स्पेशली नहर का रुख करते हैं, क्योंकि इसका पानी ठंडा होता है और इसी वजह से जो है वो गर्मी की शिद्दत कम होती है और सुकून मिलता है। और हर इंसान जो है वो कोशिश करता है कि नहर में आकर जो है वो अपनी गर्मी और हबस को जो है वो कम करके महसूस हो सके। जी तौकीर अकरम, बहुत शुक्रिया आपका। गर्मी के सताए शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम आज रात शहर में दाखिल होगा। मूसलाधार बारिश की पेशगोई की जा रही है, जबकि 4 से 8 जुलाई के दौरान अर्बन फ्लडिंग का खदशा सामने आया है। आपको बता रहे हैं, गर्मी के सताए शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जबकि बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम आज रात शहर में दाखिल होगा। जबकि मूसलाधार बारिश की पेशगोई 4 से 8 जुलाई के दौरान अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी सामने आया है। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। कलमा अंडरपास पर हालिया बारिश के दौरान निकासी आपकी बदतरीन सूरत हाल है। आला सतह इंक्वायरी कमेटी ने जिम्मेदारी का तयन कर दिया। तहकीकात के बाद पंजाब हुकूमत बरी ज़िम्मा, जबकि कॉन्ट्रैक्टर NLC जिम्मेदार करार दिए गए। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने पंजाब हुकूमत को गफलत का मुर्तकिब नहीं पाया। NLC की जानिब से पंपों की बरवक्त तनसीब ना होना बुनियादी वजह बना है, जबकि कॉन्ट्रैक्टर्स को नेस्पा की जानिब से 22 दिसंबर 2022 को ड्राइंग्स दी गई थी। पंप्स का टेक्निकल डाटा 17 जनवरी को फ्राहम किया गया, जबकि पंप्स की खसूसियात पर मबनी डाटा 16 फरवरी 2023 को NLC को फ्राहम किया गया था। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं दुर्रे नयाब से। जी दुर्रे नयाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हुक्म पर ये आला सतह की जो इंक्वायरी कमेटी मुकर्रर की गई थी, उन्होंने बिफोर टाइम अपनी जो है वो रिपोर्ट सबमिट कर दी है और इसमें हुकूमत पंजाब को मुलज़िमा करार दिया गया है और जिम्मेदारी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स सूबे के जो मेन प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टर थे NLC, उन पे आयद की गई है। और इस हवाले से रिपोर्ट के साथ तमाम तर ज़राए के मुताबिक डाटा लफ्ज़ किया गया है, तमाम डाटा लगाया गया कि किस टाइम पे परचेज ऑर्डर दिया गया, किस टाइम पे तमाम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो पंप्स की थी खरीदारी के लिए वो डाटा फ्राहम किया गया। और इस हवाले से जो नेस्पा की जिम्मेदारी थी डिज़ाइन देना, वो किस तारीख को फ्राहम किया गया। और जब NLC को ये तमाम डाटा मिल गया तो उन्होंने KSP कंपनी को ऑर्डर का प्लेस किया और उसके मुताबिक वो 12 जून को ये तमाम पंप देने के पाबंद थे। 12 जून को तो पंप नहीं लगे, उसके बाद रिमाइंडर लेटर डाला गया
20 जून तक भी ये पंप ना लग सके, जिसके बाद बारिश हुई और बारिश के बाद ये अफसोसनाक वाकया हुआ, ये पूरा अंडरपास तालाब बन गया। इसमें अब प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डाल दी गई, लेकिन जराये के मुताबिक ये रिपोर्ट दबाने की कोशिश की जा रही है और आला जो तामीराती फर्म है उसके हवाले से भी उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। ताहम जिम्मेदारी के साथ एमडी वासा की सरबराही में ये कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है। जी दुरनिया, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात की जाए लोड शेडिंग के हवाले से। ईद उल अजहा के बाद शहर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया, जबकि लेस्को ने शहर में 2 घंटे बिजली की लोड शेडिंग का शेड्यूल नाफजुल अमल कर दिया गया है। कैटेगरी 1 और 2 में 2 घंटे की लोड शेडिंग होगी। लेस्को चीफ शाहिद हैदर की जानिब से कहा गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं शाहिद सिप्रा से, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अजहा के बाद शहर के मुख्य इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू किया गया है और लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की आज डिमांड की बात की जाए तो 4700 मेगावाट तक है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से फराहमी 4300 मेगावाट की जा रही है। इस तरह 400 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से 2 से 4 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल बनाया गया है। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक जो शहरी इलाके हैं जहाँ पर लाइन लॉसेज 10% हैं या 20% से कम है, वहाँ 2 घंटे, जबकि जहां नुकसानात यानी कि बिजली चोरी की शरह 30% या इससे जायद है, वहां पर 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। जी शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। सरकारी अस्पतालों ने सेहत कार्ड से होने वाली अब तक की कमाई का हुकूमत को हिसाब ना दिया, जबकि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का सेहत कार्ड से होने वाली कमाई का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने का फैसला। सरकारी अस्पताल सेहत कार्ड पर आमदनी के शेयर की मद में हुकूमत के अरबों के नादहिंदा हैं। सरकारी अस्पतालों ने अब तक सिर्फ 3 अरब रुपए ही हुकूमत का शेयर वापस जमा करवाया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा। कार्ड के ऊपर सरकारी अस्पतालों को होने वाली आमदनी का हिसाब अभी तक हुकूमत को नहीं दिया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने इस सूरत हाल पर सेहत कार्ड के अजरा से 30 जून 2023 तक तमाम सरकारी व टीचिंग अस्पताल जो हैं उनका थर्ड पार्टी ऑडिट करने का फ़ैसला किया गया है और इस हवाले से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म्स हैं, जो ऑडिटर्स हैं, उन फॉर्म्स को जो है वो एक मरासरा भी अरसाल किया है, जिसमें ये कहा गया है कि वो अगर इसमें इंटरेस्टेड हों इस थर्ड पार्टी ऑडिट में हिस्सा लेने में, तो वो अपनी पेशकश जो है वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को दें। इस हवाले से जो ज़राए हैं उनका कहना है कि जो सरकारी व टीचिंग अस्पताल हैं उनकी जानिब से सेहत सहूलत कार्ड के ऊपर अब तक जो है वो कितनी आमदनी जो है वो हासिल की गई, कितनी बिलिंग की गई, उसके ऊपर जो है वो जो दिल के अमराज के अस्पताल हैं उन्होंने 60% शेयर जो है वो हुकूमत को देना था आमदनी का, और जो दीगर अस्पताल हैं उनकी जानिब से 66% जो है वो हुकूमत को अदायगी की जानी थी। लेकिन अभी तक सिर्फ 3 अरब रुपए से ज़ायद रकम ही जो है वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के ज़रिए जो है वो हुकूमत को वापस की गई है सरकारी अस्पतालों की जानिब से, जबकि ज़राए का कहना है कि अरबों रुपए अब भी वाजिबुल अदा हैं और ये रकम जो है वो अभी तक अदा नहीं की गई, और इसी वजह से ये थर्ड पार्टी ऑडिट जो है वो उसका फैसला किया गया है कि फौरी तौर पे जो है वो इनका थर्ड पार्टी ऑडिट किया जाए। इसमें ये देखा जाएगा कि किस सरकारी व टीचिंग अस्पताल ने जो हेल्थ कार्ड है उसके ऊपर कितने मरीज़ों का इलाज किया, कितनी बिलिंग की, कितने पैसे जो है वो अब तक इंश्योरेंस कंपनी से वसूल किए, कितने इसके बकाया जात हैं, और हुकूमत को जो है वो जो वाजिबुल अदा रकम थी वो कितनी बन तक अदा नहीं। जी जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ अपडेट्स आपने जानी, अब खबर शामिल करें। शाह आलम मार्केट में स्पोर्ट्स की दुकान पर आग लग गई, जबकि आग ने मजीद 2 दुकानों को लपेट में ले लिया। रेस्क्यू की टीमें आग बुझाने में मसरूफ़ हैं, जबकि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। एनी शवाहिदीन की जानिब से ये कहा गया है शाह आलम मार्केट में स्पोर्ट्स की दुकान पर आग लग गई, जिसके बायस आग ने मजीद 2 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है, एनी शाहिद की जानिब से ये कहा गया है, जबकि रेस्क्यू की टीमें आग बुझाने में मसरूफ़ दिखाई दे रही हैं। शाह आलम मार्केट में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। शाह आलम मार्केट में स्पोर्ट्स की दुकान पर आग लग गई है, जबकि आग ने मज़ीद 2 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया और रेस्क्यू की टीमें
आग बुझाने में मसरूफ़ दिखाई दे रही हैं, जबकि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। एनी शवाहिदीन की जानिब से ये सामने आया है। ये वाक़या पेश आया है शाह आलम मार्केट में स्पोर्ट्स की दुकान पर आग लग गई, जिसके बायस आग ने मज़ीद 2 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू की टीमें आग बुझाने में मसरूफ़ हैं, जबकि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। एनी शवाहिदीन की जानिब से कहा गया है और रेस्क्यू की टीमें आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। शाह आलम मार्केट में स्पोर्ट्स की दुकान पर आग लग गई। आग ने मज़ीद 2 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो तौकीर अकरम, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी तौकीर अकरम, बताइए रेस्क्यू की टीमें कितनी वहाँ पे मौजूद हैं जो आग बुझाने में मसरूफ़ हैं? जी बिल्कुल, देखें ये नज़ीर ट्रेड सेंटर है जो कि शाह आलम चौक पर वाक़या है। यहाँ पर जो है वो कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के बाइस जो है वो स्पोर्ट्स की दुकान पे आग लगी, जिसके बाद जो है वो हवा तेज होने की वजह से है तकरीबन 2 से 3 दुकानें जो हैं वो आग ने अपनी लपेट में ले चुकी हैं। चूंकि ये दुकान जो है वो प्लाजे के तीसरे फ्लोर पे है, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड को जो है वो आग बुझाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक जो है वो फायर ब्रिगेड की तकरीबन 7 से 8 गाड़ियां जो हैं वो मौके पर पहुंच चुकी हैं और आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पुलिस की भी भारी नफरी जो है वो शाह आलम चौक पर नज़ीर ट्रेड सेंटर के बाहर पहुंच चुकी हैं। और इस वक्त की जो मनाजिर हैं इसमें आग हवा चूंकि तेज है और दुकान जो है वो लास्ट फ्लोर पे थी, जिसकी वजह से आग बुझाने में जो है वो काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि फायर ब्रिगेड की कुछ टीमें जो हैं वो जिस प्लाजे से ऊपर चढ़ के तीसरे फ्लोर तक पहुंची है, वहां पर पाइप जो है पानी के वो ले जाना काफी मुश्किल और दुश्वारी का सामना जो है फायर ब्रिगेड को करना पड़ रहा है। और कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहां पर फायर ब्रिगेड जो है वो ऊंचा खड़ा होकर वो डायरेक्ट उस दुकान पर जो है वो पानी मार सके और आग को बुझा सके। इसी वजह से काफी ज्यादा दुश्वारी का सामना है। और अब जो है वो तकरीबन 4 से 5 दुकानें कहा जा रहा है कि मजीद उसने अपनी आग ने जो है वो दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया है और दुकानें जो है वो तमाम तर ऑलमोस्ट खाली करवा ली गई हैं। अभी तक जो है वो किसी किस्म का कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान जो है वो तकरीबन 3 से 4 दुकानें वो पूरी तरह से जलकर खासतर हो गई हैं और फायर ब्रिगेड की तकरीबन 7 से 8 गाड़ियां जो हैं वो आग बुझाने में मसरूफ हैं। जी तौकीर, हमें ये भी बताएं कि आग लगने की वजह से इर्द गिर्द इमारतों को या दुकानों को कोई नुकसान पहुंचा? हाँ जी, देखिए आग ये जो इलाका है शाह आलम का, ये बहुत कंजेस्टेड इलाका है। यहाँ पर हर प्लाजा जो है वो बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। नज़ीर ट्रेड सेंटर के बिल्कुल साथ जो है वो एक केमिकल एंड प्लास्टिक का प्लाजा है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरा, उसके साथ एक और केमिकल कंपनी का प्लाजा है। ये 3 जो प्लाजे हैं वो बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं बिल्कुल, और वहाँ पे ऑलमोस्ट सारा केमिकल का काम होने की वजह से वो भी ज्यादा खतरा है। लेकिन यहाँ पर जो देखने में नजर आ रहा है कि अभी तक फायर ब्रिगेड की जानिब से जो 2 साथ वाले केमिकल के प्लाजे हैं उनको खाली नहीं करवाया गया है, वो उसी तरह से जो हैं वो बैठे हुए हैं, लेकिन जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा खतरा आग बढ़ सकता है। लेकिन जिस प्लाजे में आग लगी है उसके तीसरे फ्लोर से छत वाली साइड पर जो है वो सोलर पैनल वो भी तकरीबन जो है वो आग से जल चुके हैं, जबकि जनरेटर वगैरह भी जल चुके हैं, जो कि आग जो है वो दूसरे प्लाजे की तरफ अभी तक पहुंची तो नहीं है। लेकिन जो सूरत हाल हवा का रुख जो है वो दूसरे प्लाजों वाली साइड पे है, यानी कि अगर लेफ्ट पे प्लाजे हैं तो लेफ्ट साइड पे जो है हवा का रुख है, जिसकी वजह से नजर जो आ रहा है उस हवाले से ऐसा लग रहा है कि आग जो है अगर इस पर काबू ना। जी तौकीर अकरम, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में एलपीजी गिरां फरोशों ने आवाम की ज़िंदगी मुश्किल में डाल दी। एलपीजी गिरां फरोश माफिया सरकारी कीमत पर एलपीजी बेचने के लिए तैयार नहीं, जबकि एलपीजी की सरकारी कीमत 177 और माफिया 220 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त कर रहा है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने वज़ीर आला पंजाब के नाम ख़त लिख दिया। चेयरमैन इरफान खोखर का एलपीजी गिरां फरोशों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा, जबकि वज़ीर आला मोहसिन नकवी ज़िला इंतज़ामिया को एलपीजी माफिया के खिलाफ एक्शन का हुक्म दे। ये मुतालबा सामने आया है। आपको बता रहे हैं शहर में एलपीजी गिरां फरोशों ने आवाम की ज़िंदगी मुश्किल में डाल दी।